Lakshadweep is transforming into a हाल ही में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है, जहां उन्होंने 1156 करोड़ के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद उनके स्नॉर्कलिंग एडवेंचर की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल होने लगी हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। जबकि विपक्ष को उनके इस दौरे पर छुट्टियां मनाने का तंज कसते हुए देखा गया। लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, बताते हैं कैसे। भारत में दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है, जिसके राजधानी का नाम कवारत्ती है। भारत के अधिकांश अन्य भारतीय राज्यों और क्षेत्रों की तरह लक्षद्वीप की सरकारी संरचना 1950 के राष्ट्रीय संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। लक्षद्वीप का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक करता है। यह 36 द्वीपों का समूह था, जिसे पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनिदीवी नाम के 3 द्वीपों के समूह के नाम से जाना जाता था, जबकि कालांतर में 36 द्वीपों के समूह में से एक द्वीप समंदर में डूब जाने के बाद मौजूदा समय में अब यहाँ 35 द्वीप ही शेष बचे हुए हैं। लक्षद्वीप नाम के अर्थ से यह भी परिभाषित होता है कि इन द्वीपों की संख्या पहले हजारों और उससे भी पहले लाखों में भी रही हो, इस बात की भी संभावना है। यहाँ की अधिकतर आबादी मलयालम भाषा बोलती है। मलयालम और संस्कृत भाषा के अनुसार लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप है। लक्षद्वीप में 10 उप विभागों वाला एक ही जिला शामिल है। यह क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। भले ही आज लक्षद्वीप का कुल सतही क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके साथ साथ 4200 वर्ग किलोमीटर का अनूप क्षेत्र, 20,000 वर्ग किलोमीटर का प्रादेशिक जल क्षेत्र और 4 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले आर्थिक क्षेत्र भी इसी इलाके में आते हैं। जीवन പോലും പോയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു। അത്രയും നന്ദിയുണ്ട്। 1982 में बनाए गए यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के रूल्स के मुताबिक किसी राष्ट्र के तट से 22 किलोमीटर के इलाके पर उसी देश का अधिकार होगा। इस तरह से लक्षद्वीप मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों से निकट होने की वजह से और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्व का है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में ही भारतीय नौसेना बेस INS द्वीप रक्षक है। इस तरह से भारत के सामरिक सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप का कितना महत्व हो जाता है, यह बात समझी जा सकती है। लेकिन चीन के करीब आए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का आधिकारिक तौर पर इसी महीने चीन का दौरा भी होने वाला है। चीन ने कहा है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इसी महीने चीन का दौरा करेंगे। संक्षेप में कहें तो मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सरकार का चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को IMF के एक आंकड़े से समझा जा सकता है। IMF के आंकड़ों के अनुसार मालदीव पर चीन का करीब $1.3 बिलियन कर्ज है, जो उसके कुल सार्वजनिक कर्जे का लगभग 20% है। इस तरह से चीन मालदीव का सबसे बड़ा बाहरी ऋणदाता है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर पहले भी कई देशों की आर्थिक स्थिति लचर हो चुकी है।
इसलिए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सरकार के साथ साथ भारत के उन विपक्षी दलों को भी यह बात समझने की आवश्यकता है कि मालदीव के 1965 में स्वतंत्र होने के बाद से भारत उन्हें पहचान दिलाने वाले और उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले राष्ट्रों में से एक है। फिर भी मालदीव में ऐसा क्यों हो रहा है? मालदीव का बहुत कुछ भारत के लक्षद्वीप से मिलता जुलता है। बावजूद इनके इन सभी बातों को भी नजरअंदाज करके अगर मालदीव चीन के प्रभाव में आ रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मालदीव के ही तर्ज पर भारत के लक्षद्वीप को भी उससे कहीं ज्यादा भारतीयों और विशेषकर पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित करके भारत को एक नई पहचान भी दिलाई जा सकती है। ऐसे में पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर भले ही विपक्ष पीएम मोदी पर छुट्टियां बिताने जैसा तंज कसते हुए भी दिखा, लेकिन चीन के साथ साथ मालदीव को भी इस बात की आहट अब लगने लगी है कि भारत को चीन और मालदीव की बढ़ती नजदीकियों से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बल्कि चीन और विशेषकर मालदीव के इन हरकतों का भारत के पास उनसे कई ज्यादा बेहतर विकल्प पहले से ही मौजूद है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और मालदीव के बीच बढ़ती नजदीकियों के बावजूद लक्षद्वीप को लेकर और ज्यादा आशान्वित हैं। मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटकों की संख्या होती है, लेकिन उन सभी पर्यटकों के पास भारत का ही लक्षद्वीप मालदीव जैसे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प भी है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे का फोटो और वीडियो शेयर करके यह बात भारतीयों समेत पूरी दुनिया को भी बता दिया है। और इसको 1.5 लाख रुपए का लोन मिला है बोट खरीदने के लिए, नेट खरीदने के लिए, और उसका कारोबार अभी अच्छी तरह चल रहा है। ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിൻ്റെ ഇതിനാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പ്രൈവറ്റിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സർജറിക്ക്. 8000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 8000 രൂപയ്ക്ക് ഈ കാർഡ് കാരണമാണ് ജീവൻ പോലും പോയ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. അത്രയും നന്ദിയുണ്ട്. ആരോഗ്യ ആയുസ്സും നൽകട്ടെ എന്ന് സാറിന്. वो कहता है कि आज वो जिंदा है कि मोदी के कारण है, क्योंकि इसका तबीयत बहुत खराब था, बहुत पैसा बोला ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर उन्होंने कलमश्शेरी, केरल में कलमश्शेरी जाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सर्जरी किया सिर्फ 8,000 रुपये में। तो अभी ठीक है। ये दिव्यांग के नाते जो मदद मिलता है वो सब मिला है आपको? നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യാംഗൻ എന്ന നിലയിൽ കിട്ടേണ്ട സഹായം കിട്ടിയോ? 1500 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് പെൻഷനായിട്ട്. എനിക്ക് ജോലിയും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ. 1,500 रुपया पेंशन मिलता है, इसको कोई काम नहीं है, इसलिए बहुत मदद होता है पैसा से। आवास योजना मकान मिला आपको? हाँ, मकान मिला, 1,20,000 रुपया मिला और घर बनाया। താങ്ക് യു മോദിജി. പുറത്തുനിന്ന് പൈസ വാങ്ങേണ്ടി വന്നില്ല, ആ സ്കീം കൊണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി. इसको किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा हुआ है, 1.5 लाख रुपए का लोन मिला है, बहुत अच्छा खेती कर रहा है बनाना और नारियल का। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फिशरमैन के भी काम आ सकता है, जो पशुपालन करता है उसको भी काम आ सकता है, और जो खेती करता है उसको भी काम आ सकता है। तो आप सबको बताइए, फिशरमैन भी इसका लाभ सकता है, किसान भी ले सकता है, पशुपालक भी ले सकता है। मोदी जी ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. इसका बेटी इधर कटमत कॉलेज में पढ़ रहा है, पहले इधर कॉलेज नहीं था। गरीब आदमियों को, ये जैसे गरीब आदमी अपने बच्चों को उधर भेजना, केरल भेजना मुश्किल था, आज इधर कॉलेज शुरू हुआ, उसका बेटी इधर पढ़ता है और अच्छा मार्क मिला है टूरिज्म ग्रेजुएशन। लेकिन आप लोग बच्चियों को पढ़ाओगे ना? कुट्टियाले പഠിപ്പിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ? ये कॉलेज मैंने खास बच्चियों के लिए किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। आप देखते रहें।
नमस्कार।